मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। श्राप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर वीर व्रती प्रणशाली का। कर्ण जब परशुराम जी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाकर अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया। अति शीघ्र ही अपने सुंदर व्यवहार से उन्होंने गुरु परशुराम जी का मन जीत लिया था। कर्ण, तेरी एकाग्रता अतुलनीय है। तू अवश्य ही श्रेष्ठतम धनुर्धारी बनेगा। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हो तो क्या संभव है। बेटा, बस एक बात का जीवन भर ख्याल रखना। जिस मानव में कठोरता और कोमलता दोनों साथ साथ निवास करें, शास्त्र उसे ही शोभा देते हैं। जिस मानव में धीरता, वीरता और तपस्या का बल हो, शस्त्र उसे ही शोभा देते हैं। जी गुरुदेव। एक बात सदैव याद रखना, सच्चा वीर वही है जो शत्रु पर वार करते समय भी मानवता न भूले। जी गुरुदेव, मैं आपकी शिक्षा कभी नहीं भूलूंगा। कर्ण, मैं ये सोचकर दुखी हो जाता था कि क्या यह ब्रह्मवीरता मेरे साथ ही मर जाएगी, लेकिन हे ब्राह्मण कुमार, तुझे पाकर मैं संतुष्ट हो गया हूं। अब मेरा ब्रह्म तेज मैं तुझे देकर जाऊंगा। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति पाओगे। हाय ब्राह्मण कुमार, यह संबोधन सुनते ही मेरे प्राण कांपने लगते हैं, मन धिक्कारने लगता है, हृदय में ग्लानि के भाव जागने लगते हैं। क्या पहले भी किसी शिष्य को गुरु का प्रेम इस तरह से खला होगा? और क्या कभी किसी शिष्य ने अपने गुरु को मेरी तरह छला होगा? लेकिन मेरा क्या दोष है? मैं और करता भी क्या? गुरु द्रोण तो मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार भी नहीं थे, और अगर बना भी लेते तो क्या वो धनुर्विद्या का गुण ज्ञान मुझे सिखाते? हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल से भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। बेटा कर्ण, तू अभी तक यहाँ किस सोच में मगन बैठा है? समय से भोजन कर लिया कर। मैं तुझसे कितनी मेहनत करवाता हूं। अच्छे से पुष्टि कर भोजन किया कर। अब जाकर भोजन कर ले। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आ गया। आप कृपा करके मुझे सेवा का अवसर दें। परशुराम जी कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में जब था मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती।
सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शील सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। यह क्या, इतना सारा रक्त कहां से आया? कुछ नहीं गुरुदेव, बस एक छोटा सा कीड़ा था। शिव शिव, यह क्या मूर्खता की तूने? कितनी देर से यह पीड़ा सह रहा है? नहीं गुरुदेव, आप मेरी चिंता ना करें। यह छोटा सा कीड़ा मुझे कितना ही कष्ट पहुंचा पाएगा। मैंने सोचा अगर थोड़ा सा भी हिला तो आप जाग जाएंगे। जरा सा विश्राम मिला है, उसमें भी विघ्न पड़ जाए, ये मैं नहीं चाहता था। मेरे विश्राम के लिए इतना कष्ट? वैसे भी गुरुदेव, आपकी यह वृद्ध देह को मेरे कारण कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। मुझे सिखाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। इस कीड़े के काटने से मुझे अधिक दुख नहीं हुआ, बस इस बात पर लज्जित हूं कि यह सब आपने देख लिया। इतनी सहनशीलता एक ब्राह्मण पुत्र में? परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी और का पुत्र है? इतनी सहनशीलता ब्राह्मण में संभव ही नहीं। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, ये हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की वेदना सिर्फ क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है। पापी बता, नहीं तो कठोर फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। हे गुरुदेव, मैं सूत पुत्र हूं, मैं शूद्र करण हूं, आपकी करुणा चाहता हूं। जैसा भी हूं गुरुदेव, आपका अनुचर हूं, आपकी शरण में हूं। मैं छली नहीं हूं गुरुदेव, मैं छली नहीं हूं। छली नहीं है तो और क्या है? अपने गुरु से झूठ बोलना बहुत बड़ा छल है। हाँ, लेकिन छल का ही काम हुआ। आया था आपसे शस्त्र विद्या सीखने, लेकिन व्यर्थ ही बदनाम हो गया। बड़ा लोभ था मुझे कि महादेव के शिष्य परशुराम जी का शिष्य बनूं, किंतु यदि मैं आपको बता देता कि मैं सूत पुत्र हूं तो आप मुझे अपना शिष्य ना बनाते। बस इसी कारण मैं आपको अपनी छोटी जाति के बारे में नहीं बता पाया। विश्वास करें गुरुदेव, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लज्जा से गड़ा जाता हूँ। किसी के मारे बिना अपने हृदय में ही मरा जा रहा हूँ। आपके आगे झूठ बोलकर बड़ा बना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? आज तक संसार में एक दानी व्रती बलि होकर सम्मान पाता था, लेकिन अब गुरु के आगे छली होकर कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? हे देव, मैं आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ। आप चाहें तो मुझे अभी भस्म कर दें। बस एक कसक रह जाएगी कि उस मदांध अर्जुन को युद्ध भूमि में हरा ना सकूंगा। परशुराम जी का शिष्य मैं कर्ण, लेकिन जीवन दान नहीं मांगूंगा। आपके चरणों को पकड़कर शांति से अपने प्राण त्याग दूंगा। हे नाथ, मैं आपके सामने श्राप लेने के लिए प्रस्तुत हूं, लेकिन बस एक अंतिम सुख पाने दें कि इन्हीं चरणों में मुझे अपने प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, 2 कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। तू ही अर्जुन का महान प्रतिद्वंदी कर्ण है। तू ही दुर्योधन का परम मित्र कर्ण है। अब मैं समझा किस लिए तू दिन रात इतनी परिश्रम करता था। आज तक अनगिनत शिष्य मैंने देखे, द्रोण, भीष्म जैसे भी, लेकिन तेरे जैसा जिज्ञासु आज तक मैंने नहीं पाया था। तूने मुझे अपनी पवित्रता के बल से जीत लिया था, पर क्या पता था
कि मुझे कोई छल से लूटने आया है। आज तक किसी और से इतना स्नेह नहीं किया मैंने जितना तुझसे किया। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया। तुझे पता नहीं, लेकिन जब तू सो जाता था तब भी मैं धनुर्वेद का ज्ञान तेरे कानों में सुनाता था। मेरे पास जो ज्ञान था, जो विद्या थी, वह सब तुझे देके मैं मन ही मन शांत और प्रसन्न हो रहा था। अभी भी बोल दे रे पापी कि तू सूत नहीं है, रथ चालक नहीं है। कह दे कि तू परशुराम का शिष्य है, ब्राह्मण कुल का बालक है। अगर तूने सूत वंश में जन्म लिया तो इतना प्रबल तेज तुझे कैसे मिला? ये कवच और कुंडल तुझे किसने लाके दिए? हे विधाता, जिसे अपने बेटे की तरह रखा, उसे कठोर होकर मारूं कैसे? लेकिन क्या करूं? अपने क्रोध की ज्वाला को किस पर उतारूं? हे गुरुदेव, जिसको आपने अपने प्रेम जल से सींचा है, उसी को आज अपनी क्रोधाग्नि से जलाना होगा। आप देर न कीजिए गुरुदेव, बरसाइए अपनी आंखों से क्रोधाग्नि और भस्म कर दीजिए मुझे। तभी मुझे गुरु से किए हुए छल के पाप से मुक्ति मिलेगी। अरे कर्ण, अब और न वेद मुझे इस तरह। तुझे क्या पता मेरे हृदय पर क्या बीत रही है। लेकिन तूने जो छल किया है उसका दंड अवश्य पाएगा। मेरा भयानक क्रोध कभी निष्फल नहीं हो सकता। तुझे अपना पुत्र मान लिया था, इसीलिए तेरे प्राण तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन ये श्राप देता हूं कि जो ब्रह्मास्त्र तुझे सिखाया है वह तुझे जरूरत पड़ने पर याद नहीं आएगा। हे गुरुदेव, यह क्या श्राप दे दिया आपने? इससे अच्छा तो यह होता कि आप मेरे प्राण हर लेते। कर्ण, मेरा श्राप अटल है, इसे सहन करो। तूने मुझसे कुछ कम नहीं पाया है। मेरा सारा ज्ञान तेरे साथ है। एक ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं रहा तो उससे क्या बिगड़ेगा? तुम तो स्वयं कवच कुंडलधारी दिव्य पुरुष हो। बड़े से बड़े वीर भी युद्ध में तुमको जीत नहीं पाएंगे। अच्छा लो, एक वर यह भी देता हूं कि विश्व में तुम सदैव महान कहलाओगे। अब जाओ कर्ण, विदा लो बेटा। अपने मन को कुछ कड़ा करो। यहां इस आश्रम में किसी भी अभिशप्त का रुकना वर्जित है। हाय, अपना ही दिया हुआ धन मुझे तुझसे छीनना पड़ा। यह सोच सोचकर मन बहुत विकल हो रहा है। अब जाओ कर्ण, चले जाओ यहां से। आंसू भरी आंखों से मुझे ऐसे देखकर कमजोर ना बनाओ। जाओ जाओ कर्ण, मुझे अकेला छोड़ दो। डर लग रहा है कि कहीं इस तरह तुम्हें निराश देखकर मेरी छाती फट न जाए, कहीं अपना ही दिया हुआ श्राप मुझे वापस न लेना पड़ जाए। चले जाओ बेटा, चले जाओ। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में।